जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। जो राम के काज का नहीं, वो किसी काम का नहीं। राम काज कीने बिन मोह कहाँ विश्राम। जो राम का सेवक होता है वो राम के काज के बिना विश्राम नहीं लेता। राम का काज भेदभाव को समाप्त करना, न्याय संगत, न्याय प्रियता, न्याय को स्थापित करना, लोकप्रियता, न्याय प्रियता, न्याय संगत, यही राम अकिंचन है। उनकी जो चिंतन करे या ना करे, क्योंकि राम प्राण है, राम आधार है इस सृष्टि के। राम अग्नि है, राम प्रवाह है। रावण एक वृत्ति है, रावण एक विचार है, रावण एक प्रभाव है। राम प्रवाह है, राम परम है। राम कोई माने या ना माने अपने जीवन में, लेकिन राम के बिना किसी का जीवन नहीं चल सकता। जो विश्राम कहे तब भी राम, विश्राम कहे तब भी राम निकलता है। आराम कहे तब भी राम निकलता है। हराम कहे तब भी राम निकलता है। जिनके जीवन में, जिनके आचरण में न्याय प्रियता नहीं है, उनका जीवन हराम है, उनका जीवन हरास है। जो अपने प्रभाव को स्थापित करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आज देखा जा सकता है, कुंभ प्रयाग में, धर्म संसद में हमारे बहुत से संत, महामंडलेश्वर और नेता सिर्फ अपने प्रभाव को बढ़ाने में लगे हैं। उन्हें चिंता है अपने प्रभाव का, अपने प्रभुत्व का। उन्हें धर्म के महत्व का, स्वयं के महत्व का संज्ञान नहीं है। जो महत्व पूर्ण होता है, व्यक्ति उसका साथ कभी छोड़ना नहीं चाहता। उसी की संगत में सदैव तत्पर रहना चाहता है। लेकिन जो प्रभाव को लेकर अपना जीवन जीते हैं, प्रभाव कभी व्यक्ति का अस्थायी नहीं होता। प्रभाव में परिवर्तन होता है, महत्व में परिवर्तन नहीं होता। महत्व तत्व में परिवर्तन नहीं होता। व्यक्ति नहीं भी रहता है तो अगर जो व्यक्ति हो या व्यवस्था हो, अनुशासन हो, अनुभव हो, जो महत्वपूर्ण होता है, लोग उसके अनुभव को लेना चाहते हैं, उसके आचरण को अपनाना चाहते हैं, उसके चिंतन को लोग स्वीकार करना चाहते हैं, जो महत्वपूर्ण होता है। इसलिए धर्म को लेकर के जब धरती ये कहे
ब्रह्मांड एक है, सूर्य के तो टुकड़े किए नहीं जा सकते, चंद्रमा के टुकड़े नहीं किया जा सकता, ग्रह नक्षत्रों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, प्रकृति के टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो जब अनेक धर्म की बात होती है कि ये मुस्लिम धर्म है, ये क्रिश्चियन धर्म है, ये हिंदू धर्म है, धर्म को लेकर ही बंटवारे की स्थिति होती है कि किसका धर्म प्रभावशाली है, क्योंकि ये प्रभाव सिर्फ अपनी सुविधा और अपने साधन को प्राप्त करने के लिए ये प्रभाव लोग बढ़ाते हैं। तो कैसे इनके टुकड़े किए जाएंगे जिसका हो नहीं सकता। इसका पर्याय यही है कि आधार सबका एक है। इस आधार को प्राप्त करने के लिए, इससे लाभ प्राप्त करने के लिए लोग धर्म का सहारा लेकर धर्म के माध्यम से लड़ेंगे, कटेंगे और बटेंगे, अपने प्रभाव को स्थापित करने के लिए, सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए। ये चिंतन का विषय है, चिंता का नहीं। तीर्थ जो होता है, चाहे कुंभ हो, वो एक धर्म सभा के रूप में ही होता है। उस धर्म सभा से में जो मंथन होता है समस्याओं के समाधान के लिए, वही जीवन का अमृत होता है। जो स्नान कुंभ में नहीं कर पाए हैं, वो अमृत समय में, ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान ध्यान परमात्मा का प्रभुत्व का किए हैं, चाहे किसी सरोवर में, किसी नदी में या अपने घर पर, उन सबको इस अमृत स्नान का लाभ प्राप्त होगा। तीर्थ दान के लिए होते हैं, यज्ञ के लिए होते हैं, और इन दान के द्वारा जो धन होता है, उनका प्रयोग, उनका लाभ लोगों को निःशुल्क विद्या के रूप में प्राप्त होती है। उससे यज्ञशालाएं, यज्ञ किया जाता है, जिससे प्रकृति पवित्र होती है। आयुर्वेद को बढ़ावा मिलता था, जिससे लोग स्वस्थ रहते थे। आज जिस व्यवस्था के सहारे स्वास्थ्य व्यवस्था, बुद्धि व्यवस्था, बुद्धिमानों के द्वारा व्यवस्था, तो जो डॉक्टर बुद्धि के बल पर, इन शब्दों के बल पर, शब्दों का ज्ञान होने पर बुद्धिमान कहता है अपने को, उसकी बुद्धि क्या है? जिसने स्वस्थ रहने की पढ़ाई पढ़ी है, उसे मालूम है कि मांसाहार, नशीली पदार्थों का सेवन, दिनचर्या का सही न होना, आहार का सही न होना, विचार का सही न होना, यही अस्वस्थता का कारण है। तो वैसे डॉक्टर प्राय आपको दिख जाएंगे नशीली पदार्थों का सेवन करते हुए, मांसाहारी भोजन का सेवन करते हुए, ऐसे आहार विचार
व्यवस्था में लगे हुए कि जब वो अपने को पूर्ण स्वस्थ नहीं रख पा रहे स्वास्थ्य की पढ़ाई करने पर भी, तो दूसरों को क्या वो स्वस्थ रख पाएंगे। जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो बुद्धि के बल से, शब्दों के ज्ञान से, जो स्वयं को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो दूसरों को क्या संतुष्ट करेंगे। जो न्याय की कुर्सी पे बैठे हैं, जो स्वयं के साथ न्याय नहीं कर पा रहे, अपने परिवार के साथ न्याय नहीं कर पा रहे, वो दूसरों के साथ क्या न्याय करेंगे। जो राजनीति की व्यवस्था में है, जो श्रेष्ठ पदों पर बैठे हैं, जब उनमें सिर्फ अपने प्रभाव को स्थापित करने में लगे हैं, वो बड़ा पद किस काम का है। आज पद पर बैठे हैं तो उनका प्रभाव है, पद से पद मुक्त होंगे, पदच्युत होंगे तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। ऐसे तमाम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, मुख्यमंत्री हुए हैं जिनका आज कोई नाम लेने वाला नहीं है। तो ऐसे श्रेष्ठ पदों का क्या मतलब, क्या लाभ प्राप्त होगा ऐसे लोगों का जिन्हें पद नहीं भी मिला। ऐसे तमाम संत शिरोमणि हजारों वर्ष बीत जाने पर आज लोग उन्हें अपने घर में उनकी तस्वीर लगा करके उन पर माला फूल अर्पित करते हैं, उनका वंदन करते हैं। श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ चिंतन ही हो सकता है। इसलिए समय रहते हम सबको सचेत होना चाहिए। जब धर्म संसद में हमारे जब में महत्वपूर्ण निर्णय होना चाहिए कि हमारे दान का पैसा, जो मंदिर हमारे हैं, मंदिर हमारे संकेत देते हैं उस परमात्मा के पहुंचने तक, और वो संकेत विद्या के माध्यम से, विद्या अभ्यास के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से, जो गुरुकुलम के माध्यम से प्राप्त होते रहे, जिन्हें मुगलों ने, अंग्रेजों ने उस व्यवस्था को महत्वहीन कर दिया। महत्वहीन करने का ही यही पर्याय था कि जिससे लोग जागरूक होंगे, जीवन में जागृति रहेगी, सचेतना रहेगी कि क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या प्रयोग करने योग्य है, क्या निष्प्रयोग है। इसके प्रति जागरूक रहेंगे तो ये जागरूकता को समाप्त करने के लिए इससे जो लाभ प्राप्त होता था, शांति का, सुख का, सौहार्द का, सबके साथ का, सबके सहयोग का, अनेकता में एकता का, उस व्यवस्था को समाप्त करने का काम हमारे इतिहास में हुआ है। लेकिन आज उसे हम सुधारना जाने की आवश्यकता थी धर्म संसद के माध्यम से, लेकिन लोग सिर्फ अपने प्रभुत्व को बढ़ाने में, अपने प्रभाव को बढ़ाने में लगे हैं। जब गुरु, संत, मीडिया, पिता किसी की चापलूसी करने लगे, वाहवाही करने लगे, तो समझ जाइए कि उस व्यक्ति का, उस पार्टी का, उस व्यवस्था का पतन निश्चित हो जाता है।
क्योंकि गुरु का, संत का, पिता का, मीडिया का धर्म है उसके कमियों को उसके सम्मुख रखना, उसकी कमियों को दूर करना, उसके दोष का उसके सम्मुख रखना, उसके दोष का निवारण कराना, उसमें श्रद्धा, विश्वास, उत्तम परमात्मा का चरित्र, प्रभुत्व का चरित्र और चिंतन के माध्यम से सभी के भेदभाव को, राग द्वेष को, शोक संताप को समाप्त करना राम का काज। राम राज में जो तीनों कलेश हैं वो किसी को व्याप्त नहीं थे। राम राज में सिर्फ प्रेम था, न्याय था, सहयोग था, दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू को ना व्यापा। और ये ताप आज सिर्फ लोगों के प्रभाव के कारण, अपने प्रभाव को स्थापित करने के कारण हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, ये तीनों ताप दिखाई पड़ रहे हैं। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।